जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। एक बार मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत बधाई हो। इस पूर्ण महाकुंभ में हम लोगों को जो ये मौका मिला है, इतना बढ़िया मौका शायद इस जीवन काल में, अब अगले आने जीवन काल में तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 144 ईयर्स के बाद में ये जो हमें महाकुंभ में जाने का मौका मिल रहा है, तो सबसे पहले आप जरूर महाकुंभ करिए, लाभ उठाइए और बिल्कुल गंगा मैया की शरण में त्रिवेणी में जाके, संगम में जाके आप पूर्ण रूप से स्नान करके आप बिल्कुल अपनी ऑस्पिशियस जो ऑरा है उसको क्लीन करिए। और जो लोग नहीं जा रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल मानसिक रूप से, आप मानसिक रूप से, मानसिक चेतना के साथ में जाके अपने ध्यान मग्न होके बिल्कुल जो स्नान ध्यान है वो करें, और बाबा जी का और गंगा मैया का और त्रिवेणी में त्रिवेणी का जो पूरा संगम का जो पूरा महत्व है उसको समझिए। और आज मैं ये जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ, कल मौनी अमावस्या है। और मौनी अमावस्या किस लिए मनाई जाती है? यह एक ऐसी ऑस्पिशियस डे है कि आपको अमावस्या का महत्व सबको ही पता है, लेकिन मौनी अमावस्या में सबसे पहले तो ये चीज़ है, मौनी जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, तो इस दिन थोड़ा सा मौन धारण करिए, अपने मुंह को शांति दीजिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस दिन पे बहुत ज़्यादा त्याग करने के बाद में एक दिन का मौन धारण करके इस अमावस्या को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया है। होता क्या है इसमें कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा कि लोग में यहाँ पे जाके, नदियों पे जाके जो स्नान करा जाता है, तो इसीलिए मौनी अमावस्या का स्पेशल महत्व है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मौनी अमावस्या के बाद में अगर हम देखा जाए तो इस दिन में हम सबसे पहले स्नान करने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु जी का चिंतन करते हैं, उनके 108 जो नाम है उसका स्मरण किया जाता है। उसके बाद हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो कल जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी एक जो अनुमानित है कि कल हमको महाकुंभ में भी मौनी अमावस्या के इस शुभ अवसर पे गिरी से गिरे आंकड़ों के हिसाब से भी देखा जाए तो कल बताया गया कि 8 से 9 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु लोग वहां पे जाके इस मौनी अमावस्या पे आप अपना जो स्नान है वो कर सकते हैं। जो भी वहां जाता है बिल्कुल सुचारू रूप से, स्वच्छता के साथ में, अपने मन को मैला ना करते हुए कि ये कमियां हैं वो कमियां हैं उसको ना करते हुए, पूर्ण रूप से इस स्नान ध्यान का एक मौका मिला है आपको। स्नान ध्यान करके अपने आप को अच्छा बनाएं और अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा को निर्मलता प्रदान करें। बहुत ज़्यादा होगा तो आप लोग, मैं ये चाहती हूँ कि, ऐसा कहा गया है कि हमारा दान पुण्य करना बहुत कभी खाली नहीं जाता है। बिल्कुल आप ज़रूरतमंदों की बिल्कुल मदद करें। दिन भी बुधवार का है और बहुत अच्छा दिन है, तो बिल्कुल आप लोग जाइए, स्नान करिए। अगर जो लोग नहीं भी जा पाते हैं तो आप अपने घर पे बैठ के मानसिक रूप से भी पूजा अर्चना करने के बाद में बिल्कुल आप स्नान करें। और जो लोग घर पे, जो लोग बाहर नदियों में स्नान नहीं करना जा पा रहे हैं, तो आप अपने जो नहाने के पानी में गंगा जल मिला के ज़रूर कल के दिन स्नान करिए, बहुत लाभ होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो रेगुलर रूप से भी अगर आप गंगा जल को अपने नहाने के पानी में मिश्रित करके, मिक्स करके, अगर आप उस मिश्रित करके बिल्कुल उसका स्नान करें, उससे स्नान करें। मैया तो ऐसी हैं, गंगा मैया तो फिर ऐसी हैं कि उन्होंने तो जिसके जीवन में एक बार उनकी महत्वता हो जाती है, तो वो जिस तरह से निर्मल, पवित्र और मलिन है, हम भी उस तरह के हो सकते हैं। खाली आप ये मत करिए कि आप लोग स्नान ध्यान करने के बाद में वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। बिल्कुल महिलाएं जो हैं वो स्वच्छ रूप से स्नान करने के बाद में, सुरक्षा के दृष्टि से स्नान करने के बाद में अच्छे तरीके से वहाँ पे उठे बैठे और गंदगी वगैरह ना फैलाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है।
और आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से आपने मुझ पे प्यार और स्नेह अभी तक भी बना के रखा है, हालाँकि मैं वीडियो आजकल रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ व्यस्तता के कारण, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में हमेशा दिल से जुड़े रहना चाहती हूँ और आप लोगों ने जितना मुझ पे प्यार और भरोसा दिखाया है, तो मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ मानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि आप लोगों ने मुझ पर इतना प्यार दिखाया। तो पूर्ण रूप से बिल्कुल आप मन से अपने मन से जाइए, स्नान करिए और मौनी अमावस्या का लाभ उठाइए, विष्णु जी का चिंतन करिए, गंगा मैया का चिंतन करिए, संगम में जाके स्नान करिए और उसके बाद भोलेनाथ तो है ही, तो भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे और हम लोग आपके साथ में यही चाहते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो मुझे बिल्कुल मेरे फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए। जय श्री महाकाल, राधे राधे। मेरे साथ दिल से जुड़ने के लिए आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ और पूर्ण महाकुंभ का जाते-जाते भी यही बोलूँगी, पूर्ण महाकुंभ का लाभ बिल्कुल उठाएँ। जय श्री महाकाल, राधे राधे।